हर बार यूजीसी नेट के एग्जाम में 6 लाख से ज्यादा बच्चे अपियर होते हैं। ये यूजीसी नेट का जो एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप की मिनिमम एलिजिबिलिटी को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। इस एग्जाम में या तो आप नेट क्वालिफाई करते हैं या तो जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एग्जाम में कितने नंबर लाने पर आप नेट होते हैं या कितने नंबर लाने पे जेआरएफ क्वालिफाइड कहलाए जाते हैं? क्या है एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर और कैसे कट ऑफ निकलती है, और ये 6% क्राइटेरिया क्या है जिसके हिसाब से नेट क्वालिफाइड बच्चों को निकाला जाता है। इस विषय पर काफी बहस हो चुकी है और काफी स्टूडेंट्स को ये लगता है कि जो 6% क्राइटेरिया है इससे काफी बच्चे नेट या जेआरएफ होने से रुक जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि आप नेट और जेआरएफ कितने मार्क्स लाने पे होते हैं और कैसे ये कट ऑफ निकाली जाती है और कैसे नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर किया जाता है। दोस्तों, अगर यूजीसी नेट को दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामों से कंपेयर किया जाए तो यूजीसी नेट को क्वालिफाई करने का कोई फिक्स्ड परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। जैसे अगर हम सीटेट के एग्जाम से इसको कंपेयर करें तो सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए अगर आप फिक्स्ड 60% मार्क्स ले आते हैं तो आपको सीटेट क्वालिफाई माना जाएगा। इसके उलट यूजीसी नेट की बात करें तो इसका जो पासिंग क्राइटेरिया है परसेंटेज का वो हर साल बदलता रहता है, जिसे कि हम कट ऑफ कहते हैं। ये कट ऑफ डिपेंड करती है कि किस प्रकार के बच्चे उस एग्जाम को दे रहे हैं। अगर बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं वो ज्यादा नंबर लेकर के आ रहे हैं तो जो टॉप के बच्चे होंगे वो जाहिर सी बात है ज्यादा परसेंटेज से क्वालिफाई होंगे और उस साल कट ऑफ ज्यादा चली जाएगी। इसके उलट अगर जो बच्चे हैं वो ज्यादा स्कोर नहीं लेके आ रहे, टॉप के भी जो बच्चे हैं वो ज्यादा स्कोर नहीं लेके आ रहे, तो उस साल जो कट ऑफ है वो नीचे चली जाएगी। क्योंकि यूजीसी नेट क्वालिफाई करने वालों की सीट्स लिमिटेड है, इसलिए टोटल एग्जाम देने वाले बच्चों में केवल टॉप के 6% बच्चों को ही यूजीसी नेट क्वालिफाइड माना जाता है। तो आज की डेट में जो सेक्शनल क्राइटेरिया है वो 6% का है, यानी टॉप 6% बच्चे जो हैं वही नेट क्वालिफाइड माने जाते हैं टोटल अपीयर्ड बच्चों में से। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें आज से 5 साल पहले तो ये 6% का क्राइटेरिया नहीं था, ये क्राइटेरिया 15% का था। यानी कि अगर आप नेट के पेपर में बैठ रहे हैं और जितने बच्चों ने टोटल स्कोर किया है उसमें अगर आप टॉप 15% बच्चों के अंदर आ जाते हैं तो आपको नेट क्वालिफाइड मान लिया जाएगा। इन चेंजेस को यूजीसी के द्वारा जब 2017 में लाया गया तो इस पे काफी बहस हुई, काफी हंगामा हुआ। लेकिन यूजीसी ने इस बात को क्लैरिफाई किया है अपने एक FAQ यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के PDF में कि ये जो क्राइटेरिया है यानी कि 15% से जो इसे 6% किया गया है, इससे कोई खास बदलाव नहीं आया है नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स के नंबर्स में। आइए समझते हैं कैसे। दरअसल यूजीसी नेट का जो एग्जाम है वो 2 पेपर्स में होता है। यूजीसी नेट का जो पेपर 1 है वो एक जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है जिसमें कॉमन, मैथ्स, इंग्लिश और अलग अलग कॉमन सेक्शन से क्वेश्चंस बनते हैं, जबकि जो पेपर 2 है वो अलग अलग बच्चों का उनका जो कोर सब्जेक्ट होता है उससे क्वेश्चंस उसमें बन के आते हैं। दोस्तों, पहले जो यूजीसी नेट का पेपर होता था उसमें हर एक पेपर की अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ होती थी। इसका मतलब यूजीसी नेट एग्जाम में जो 2 पेपर आते थे, पेपर 1 और पेपर 2, उसमें पेपर 1 में आपको मिनिमम 40% स्कोर लाना होता था, जबकि पेपर 2 में भी अलग से आपको मिनिमम 40% स्कोर लाना होता। इस सेक्शनल कट ऑफ से होता क्या था दोस्तों कि बहुत सारे लोग जो पेपर 1 में वीक थे या पेपर 2 में वीक थे, ओवरऑल तो वो अच्छा स्कोर कर जाते थे, लेकिन क्योंकि एक पेपर में वो वीक होते थे और अगर उसमें उनके 40% से नंबर कम हो जाते थे तो वो पूरे के पूरे डिस्क्वालिफाइड हो जाते थे और ओवरऑल अच्छे नंबर लाने के बावजूद वो नेट या जेआरएफ को क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। लेकिन 2017 से ये सेक्शनल कट ऑफ का नियम हटा दिया गया। अब पेपर 1 और पेपर 2 में आपको अलग से 40-40 मिनिमम कट ऑफ को पूरा नहीं करना था, जबकि इसे दोनों को मिला करके ओवरऑल बना दिया गया। यानी चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, इन दोनों को मिला करके आपका जो टोटल स्कोर होगा इसमें आपके मिनिमम 40% क्वेश्चन सही होने चाहिए। इससे फायदा ये हुआ कि जो बच्चे पेपर 1 में बहुत ज्यादा वीक थे, वो मिनिमम 40% नहीं ला पा रहे थे, या पेपर 2 में बहुत ज्यादा वीक थे, उनको फायदा ये हो गया कि अब जो मार्क्स आपके देखे जा रहे थे या जो टोटल आपका क्वालिफाइंग क्राइटेरिया था, ये पेपर 1 और पेपर 2 को मिला करके देखा जाने लगा। इस चेंज से क्या हुआ दोस्तों कि पेपर को क्वालिफाई करना ज्यादा सरल हो गया,
क्योंकि यहां अब आपको अलग अलग सेक्शंस में मार्क्स ना ला करके ओवरऑल एक साथ आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स लाने थे। इसी वजह से उन्होंने 15% क्राइटेरिया को हटा करके 6% क्राइटेरिया रख दिया। इसके अलावा ये जो टॉप 6 बच्चे होते हैं किसी यूजीसी नेट के पेपर में, इसमें जो फर्दर 1% बच्चे होते हैं वही जेआरएफ कहलाते हैं। तो जेआरएफ का कोई अलग पेपर नहीं है। अगर आप यूजीसी नेट का पेपर क्वालिफाई करते हो तो उसे हम कहते हैं आप नेट क्वालिफाइड हैं या आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में क्वालिफाइड हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप बहुत अच्छे नंबर ले आते हो और टॉप 1% जो स्कोरर्स हैं उनके बीच आपका नाम आता है तो आपको जेआरएफ की उपाधि दी जाती है, यानी कि अब आपको फेलोशिप मिलेगा जब आप पीएचडी के लिए एडमिशन लोगे। इसके बारे में और कई सारी चीजें हैं जिसको इस वीडियो में बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बारे में मुझे नेट क्या है या जेआरएफ क्या है और ज्यादा डिटेल देनी चाहिए तो कमेंट में लिख करके जरूर बताइए कौन सा वीडियो आप अगला देखना चाहेंगे। मैं आपकी राय का वेट करूंगा कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।